ईश्वर हमारे अंदर नहीं है। यहां पर हमने अपनी देह को अहंकारवश मैं की पदवी दे दी है, जबकि ये मैं कौन है? ये मैं है आत्मा, ब्रह्म, चेतना। आप देखिए, बहुत सारे घड़ों को आप आकाश के नीचे रख दीजिए जल भर करके, पूरा का पूरा आकाश उन सभी घड़ों में बराबर दिखाई देगा। आकाश तो एक ही है, लेकिन सारे घड़ों में उसका प्रतिबिंब है। आप किसी भी एक घड़े को फोड़ देंगे, लेकिन बाकी घड़ों से वो प्रतिबिंब नहीं जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म अपनी चेतना और ऊर्जा से हम सभी के रूप में प्रकाशवान है। चूंकि हम अपने आप को देहाभिमान में मानते हैं, इसीलिए हम ये मानते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है। चेतना शाश्वत है, आनंदित है और सर्वशक्तिमान है, प्रकाशित है। जैसे कि अज्ञान कब जाता है? जब ज्ञान हो जाए। अंधेरा कब जाता है? जब प्रकाश आ जाए। चेतना तक पहुंच जाएंगे, वो तो जागृत है, वो कभी सोती नहीं है। लेकिन ये जो माया का पर्दा है, ये जो दुनियादारी का पर्दा है हमारे ऊपर, कुछ बड़ा हो जाने का अहंकार है हमारे अंदर, और जो कर्ता भाव है कि मैं ही कर रहा हूं तो ही होगा। जब ये कर्ता का भाव चला जाएगा हमारे अंदर से, तो आप देखेंगे कि जो पर्दे पड़े हुए थे उस प्रकाश के ऊपर, जैसे सूर्य के ऊपर बादल छा जाने से अंधेरा सा लगता है, तो वो सारे बादल हट जाएंगे और सूर्य तो पहले से ही है, पहले से ही प्रकाशित है। उसी तरह से हमारी चेतना और आत्मा यानी कि ब्रह्म प्रकाशित है, तो हमारा ये भाव भी चला जाएगा। परंतु यह भी अपने आप में एक साधना है, उन बादलों को हटाने के लिए या चेतना के ऊपर पड़े देह के, मन के, बुद्धि के, कर्मों के, विचारों के और इंद्रियों के इन पर्दों को हटाने के लिए हमें साधना या कुछ नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा। उससे हम चलेंगे तो हम निश्चित ही उस चेतना को प्राप्त कर सकेंगे। कैसे हम जाएं? आप ध्यान के माध्यम से, कोई जाप के माध्यम से, यम, नियम, धर्म, ऐसे अष्टांग योग दिए गए हैं उनके माध्यम से, और सीधी सी बात है प्रेम योग, भक्ति योग। आपने देखा बहुत सारे लोग भजन में लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, और कुछ वक्त के बाद वो ये महसूस करते हैं कि उनकी नींद कम हो गई, भूख कम हो गई, तृष्णाएं कम हो गई, शांत हो गए, उनके अंदर से अहंकार नहीं रहा उतना। यह कैसे होता है? ये वो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो उनको घेरे रहती हैं और देहाभिमान में रहते हैं, वो कम हो जाता है इससे, जिससे कि उनकी चेतना बढ़ जाती है। और आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का। आप ब्रह्मांड से जो भी चाहते हैं वो आप उससे करवा सकते हैं, वो आपके साथ आ जाएगा। इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में करने के दो तरीके हैं, किसी चीज को प्राप्ति के दो तरीके हैं। एक, या तो आप उसको प्राप्त करने की तरफ लगे रहें, करते रहें मेहनत लगातार। दूसरा, आप अपनी चेतना को चुंबक की तरह बना लें और जो चाहते हैं वो ये सृष्टि रच करके आपके सामने लाकर रख देगी। इसके लिए आपको इस चेतना और ऊर्जा को ऊर्जित करना पड़ेगा, जिसके लिए कि जो मैंने अभी नियम और कुछ तरीके बताए हैं, ध्यान और जाप के, भक्ति के, भजन के, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आप इस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि 3D से 5D एनर्जी शिफ्ट जब से हो रहा है, तब से लगातार जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते थे, पूजन पाठ नहीं करते थे, आज वो भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, साल में 2 से 3 बार तीर्थाटन कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये ब्रह्मांडी ऊर्जा आपसे कनेक्टेड है, आपके साथ है। आप इसके साथ अपना कनेक्शन बनाने का प्रयास करें, निश्चित ही आप ये पाएंगे कि ईश्वर की सत्ता, शक्ति आपके साथ है और आने वाले कठिन समय में निश्चित ही आपकी वो सहायता करेगी।